हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मित्रलॉजी। बहुत बार ऐसा हुआ है दैट आप लिंक्डइन पे गए, इंस्टाग्राम पे गए या फेसबुक पे गए। वहाँ पे दिखा कि कोई आपका जान पहचान वाला, आपका कोई दोस्त, कोई जूनियर, कोई बैचमेट लिंक्डइन पे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई उसको, या फिर उसका प्रमोशन हो गया। एंड आपने तभी खुश होने के बजाय, उस बंदे के लिए खुश होने के बजाय आपको लगा कि यार मैं लाइफ में पीछे रह गया, ये बंदा मेरे साथ ही था, आज देखो ये बंदा कहाँ निकल गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। ऐसा आपको लग सकता है। सेम जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी को कहीं हॉलीडे करते हुए देखते हैं, कोई फॉरेन लोकेशन पे, या किसी को कोई नई गाड़ी खरीदते हुए देखते हैं, हमको लगता है कि यार ये बंदे ने कर लिया, मैं तो पीछे रह गया। वो थ्री इडियट्स वाला डायलॉग मुझे बहुत एप्ट लगता है, दैट अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। एंड दैट अप्लाइज टू एवरीवन। मैं भी लोगों को देख के या फिर कोई चीज़ों को देख के इफेक्ट तो होता ही हूँ। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कंट्रोल करने का कोशिश करता हूँ, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता ही है। अब मैंने वही सोचा कि दैट वाई दिस हैपन्स विद पीपल। इट हैपन्स ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे ज़रूरी बात है कि ऐसा हम क्या करें कि ये इफेक्ट मिनिमाइज हो या फिर ना हो। सो दैट्स वाई आई थॉट आई शुड मेक दिस एपिसोड टुडे, जिसका नाम भी मैंने दिया है लिव स्ट्रॉन्ग, which in this episode I would like to discuss a book which is a very nice book by Amy Morin. She's a renowned psychotherapist and the book's name is 13 Things Mentally Strong People Don't Do. Why this episode? Because हाल फिलहाल में ही मेरे एक जूनियर का फ़ोन आया and he was sounding a bit depressed. He was depressed is a too strong word. I would rather say he was not okay. अपने जॉब में वो बहुत अच्छा कर रहा है। रिसेंटली उसने एक अपना जॉब भी चेंज किया है एंड ही हैज़ डन वेरी वेल इन द न्यू जॉब ऑल्सो। बट अगेन एज इट हैपन्स, यू नो, constant comparison, peer pressure, peer learning, और आप जो कह लीजिए, जो भी एक होता है जिसको बहुत सारे लोग रैट रेस भी कहते हैं या एक किसी भी तरीके का रेस कहते हैं। एंड ही वॉज लाइक कि सर मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, या ऐसा क्यों हो रहा है कि आई एम ऑलवेज कंस्टेंटली इवेलुएटेड। सो आई मीन ठीक है, उसको तो मैंने जो कहा, लेकिन फिर मैंने इस पे ऊपर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया कि दैट हाउ कैन वी बी we can live strongly amidst all these kinds of pressures and all these kinds of comparisons. So in this research I came across this book, read it also, and I thought that if I discuss it, so it might be helpful to people who are in this situation or who face this kind of situation. So the first thing we should all know that world is an unfair place. So stop feeling that world या दुनिया हमारे लिए बैठी है या हमको कुछ वो देने वाली है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो करना है आपको खुद से करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं क्रिकेट बहुत इंटरेस्ट भी लेता हूँ और मानता हूँ वो लाइफ को बहुत रिफ्लेक्ट भी करता है। 2003 में ये खुद सौरव गांगुली ने भी कहा है कि तब मेरे पास धोनी नहीं था और मुझे पता चला कि धोनी तब 2003 के वर्ल्ड कप के समय में खड़गपुर में टीसी का काम करते थे। जस्ट बताइए कितनी बड़ी आयरनी है। सेम उसके बाद जब धोनी का इंट्रोडक्शन हो गया, दिनेश कार्तिक अपने लिए ये बात बोल सकते हैं, अरे मेरा अच्छा खासा चल रहा था, आज धोनी आ गया, मेरा पूरा करियर एक अलग ट्रैक पे चला गया। आपने कभी अगर अमोल मजूमदार का नाम सुना होगा तो, या नहीं भी सुना है तो गूगल कीजिए। ही इज़ द पर्सन विद द हाईएस्ट रणजी रन्स। Fellow never ever played a single test match for India. Praveen Tanbe is also an example. So the world is an unfair place. Let's accept that and don't crib about it कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे वो क्यों नहीं मिला। Because आप पीछे मुड़ के जब भी देखेंगे ना, तो there are thousands of people जो आपसे भी शायद ज़्यादा talented हैं, बट वो वहाँ नहीं है जहाँ पे आप हैं। So it's like that. अब आप सोचिए, जो कितने स्टूडेंट्स, कितने लोग जो अभी यूक्रेन में हैं, वी डोंट नो, अब तो मीडिया भी नहीं दिखाती, तो उनका क्या हालत हो रहा होगा। अफगानिस्तान में है, सीरिया में है। सो देयर इट्स लाइक दैट। हम अगर अपने यहाँ खुशी नहीं देखेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि ये काफ़ी अच्छा मिला है, तो हम दुखी रहेंगे। पीछे मुड़ के एक बार देखिए, देयर आर n नंबर ऑफ पीपल हु आर एट अ वेरी बैड पोजिशन दैन अस। सेकेंडली, स्टॉप फीलिंग सॉरी अबाउट वन सेल्फ। अगर आपने एक प्रोसेस फॉलो किया है, अपना 100% दिया है और फिर भी आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक नहीं पहुँचे,
तो मे बी एनालिस कीजिए, शायद कुछ कमी रह गई होगी, शायद कुछ रह गया होगा, बट अपने को दोषी मत मानिए। बहुत समय ऐसा होता है कि हम कंस्टेंटली अपने आप को बोलते हैं यार मैं ही गधा हूँ या फिर मेरे से ही कुछ नहीं हो पाया लाइफ में। ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड बी क्वान्टिफाइड इन योर अप्रोच। आप अपने जो भी अप्रोच आपने लाइफ में लगाया उसको ज़रा इवेल्युएट कीजिए एंड यू माइट विल फाइंड द आंसर। एक जो चीज़ जो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना आज, मुझे लगता है कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे को भी कभी कभी ये इफेक्ट होता है कि दैट वी शुड स्टॉप रिसेंटिंग अदर पीपल सक्सेस। दूसरे को सक्सेस देख के हम जनरली खुश नहीं होते हैं अंदर से। ये शायद एक ह्यूमन टेंडेंसी है, नॉर्मल, बट हमको लगता है यार ये बंदा इतना बड़ा कैसे बन सकता है, ये तो नॉर्मल सा था, मेरे साथ का था, हम लोग दोनों एक ही जगह से निकले थे। तो भाई वो उसके लाइफ है, वो उसका एक जर्नी है। यू आर नॉट इन हिज शूज़। वो जब खेल रहा था उसको जिस तरीके की गेंदें मिली उसमें उन्होंने डेफिनेटली अच्छे शॉट्स लगाए तभी वो आज वहाँ पे हैं। अगर आपको उस बंदे का एक्सेस है, तो अगर आप उसके साथ अच्छे टर्म्स में हैं, तो आप उससे उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जान सकते हैं और उनको अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके लिए भी काम कर सकती हैं कि नहीं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो स्टॉप रिसेंटिंग अदर पीपल सक्सेस, इट विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ पीस। हाँ, मैं मतलब अपने आप को इससे बहुत अच्छा शांति मिलेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है या फिर कोई क्वालिटी है, कुछ भी है, यू शुड ऑलवेज डू गुड टू अदर पीपल। मतलब इफ़ यू कैन इम्पार्ट सम स्किल्स टू अदर पीपल, इफ़ यू कैन कोच समबडी, इफ़ यू कैन हेल्प समबडी, यू शुड ऑलवेज डू दैट। एक तो वो कर्मा का भी फंडा है कि वो कर्मा वापस घूम के आता है, तो कीप डूइंग गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि वर्ल्ड इज़ एन अनफेयर प्लेस, डोंट थिंक मच अबाउट इट, डू योर बेस्ट एंड कीप डूइंग गुड। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हमको अपना एनर्जी मतलब वी शुड स्टॉप वेस्टिंग आवर एनर्जी ऑन अनकंट्रोलेबल थिंग। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, मैंने एक एपिसोड में बात किया था सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। तो जो चीज़ मेरे इन्फ्लुएंस में है मैं उस पर काम करता हूँ। इफ़ इट इज़ माई परफॉर्मेंस इन ऑफिस, देन आई शुड वर्क ऑन द KPIs आई एम असाइंड और हाउ टू मेक बेटर, विच मेट्रिक्स विल हेल्प मी गेट दोज KPIs बेटर। मुझे दिन रात उसके बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है या फिर मेरे ऑफिस कलीग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो हाथ में है उस पे काम करते हैं, अपने वीकनेसेस पे काम करते हैं, स्ट्रेंथ्स को और बढ़ाते हैं, नई स्ट्रैटेजी सोचते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। वो सबसे ज़रूरी है, नहीं तो हम सब सोचते ही रहते हैं। स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम द बुक। हम पास्ट में रह जाते हैं। मेमोरीज एक चीज़ है, लेकिन हम वही सोचते हैं यार वो होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, एंड वो हमें दुखी देता है। तो जो बीत गया सो बीत गया भाई। जो ट्रेन चली गई वो ट्रेन चली गई, अब उसके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं। लाइफ में DDLJ जैसा मोमेंट बहुत कम ही होता है, तो इसीलिए ट्रेन को जाने दीजिए। एंड एक चीज़ ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी में तो सबसे ज़्यादा है, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। इट इज़ दैट स्टॉप लेटिंग पीपल्स ओपिनियन डिक्टेट योर लाइफ। यू कैनॉट प्लीज़ एवरीवन। वो शादी में फूफा जी नहीं होते हैं जिनको हर चीज़ में एक ना एक नुस्ख मिल ही जाता है। तो लाइफ में भी लोग आपको वही मिलेंगे कि वो अपना ओपिनियन, अपना एम्बिशन आप पे थोपेंगे, आपको सलाह देंगे, आपको बोलेंगे तुम जो कर रहे हो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, और वो चाहेंगे कि आप उनके हिसाब से काम करें। यू कैन नॉट डू दैट। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ये आपकी फाइट है। यू शुड बी द वन हु वुड बी डिज़ाइनिंग द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शंस। सो आपको हर किसी की बात भी नहीं सुननी है, हर किसी को खुश भी नहीं करना है। तो दो चीज़ें हमने सीखी, एक कि दुनिया अनफेयर है, दूसरा हम कंट्रोलेबल्स पे फोकस करें। उसके बीच में ये जितनी भी बाकी बातें कहीं वो एक उसका सब पार्ट हो गया। एक सबसे जो एक बुक में एक लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि stop making the same mistake, evaluate yourself, re-engineer yourself and again go to the work. So एक गलती करना तो अलाउड है सर, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। मैं तो हमेशा मानता हूँ, मैं उतना विद्वान हूँ ही नहीं कि बिना गलती के सीख जाऊँ, बट ज़रूरी ये है कि गलती एक ही बार हो, सेम गलती फिर ना हो। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरे प्रोसेस को रिवैल्यूएट किया जाए, शांत दिमाग से सोचा जाए कि कहाँ पे क्या गलतियाँ किया गया था, उसके वजह से ये रिजल्ट्स पहुँचा है, एंड उस पर काम किया जाए।
वी शुड एम्ब्रेस चेंज, क्योंकि अगर आप यहाँ पे हैं कुछ काम करके और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो डेफिनेटली कुछ अलग काम करना पड़ेगा, तभी आप पॉइंट बी जा पाएंगे. Then also one important principle is that stop fearing taking calculated risk. रिस्क तो लेना पड़ेगा, हाँ डेफिनेटली, वो डेटा ड्रिवन हो, उसके पीछे एक इन्फॉर्मेशन हो, बहुत अच्छी बात है, उससे ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा. स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. कुछ भी चीज़ ऐसे चुटकी बजाते नहीं होता है लाइफ में. आई मीन मेरे लाइफ में तो नहीं होता है, हाँ 90% लोगों के लाइफ में भी नहीं होता है. सो शॉर्टकट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, डिटेल्ड बेसिक पे काम करना चाहिए. एंड स्टॉप एक्सपेक्टिंग क्विक रिजल्ट्स. कोई भी एक बड़ा पेड़, एक दिन में बड़ा पेड़ थोड़ी मिल जाता है. द फेमस कोट इज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट समथिंग कैन बी बिल्ड ऑन अ डे. Very important is keep on reflecting on what we are doing, where we want to go, are we on the right course. So these are the three main things I learned from this book. One is world is unfair, control only the things which you can, and stop making the same mistakes, reevaluate and keep working on yourself. इसके अलावा मेरे विजडम या मेरे एक्सपीरियंस से देयर आर फ्यू थिंग्स मैं बोलना चाहूँगा जो मैं बहुत बिलीव करता हूँ अपने लाइफ में. दैट इज़, आदमी को कोशिश प्रोसेस फॉलो करके काम हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता. तो कीप डूइंग एंड गिविंग योर एफर्ट्स एंड स्टे हैप्पी विद दैट. होगा, मिल जाएगा, करेक्ट टाइम होगा तो भी मिल जाएगा. और एक और चीज़ है, कहीं कुछ ख़राब मोमेंट पे मैं पहुंच जाता हूँ ना, तो मैं वही सोचता हूँ इससे भी बुरा हो सकता था. तो गॉड्स विलिंग और बाय गॉड्स ग्रेस आई एम जस्ट हेयर, इससे ज़्यादा तो डिग्रेड ना हुआ. हरिवंश राय बच्चन जी की एक लाइन बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं काफ़ी समय ये दोहराता हूँ, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा. सो ये सारी चीज़ें हैं, अगर अपने आप से ज़्यादा सेल्फ टॉक करेंगे और ये सारी चीज़ों के पहलुओं पे अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि यू कैन बी इन अ बेटर मेंटल स्टेट, यू कैन बी पीसफुल, you might not feel envious or jealous. I do the same thing. I'm trying to do it more and more. I visualize a lot. I am very grateful for whatever has happened to my life and whatever will happen. God will always take care. So इतना ही है. A very good book, 13 Things Mentally Strong People Don't Do by Amy Morin. मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए, अदरवाइज मित्रलॉजी पे ये एपिसोड है ही. की पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर ही दिए. आई होप ये एपिसोड पसंद आया हो. इट वॉज समथिंग वैल्यूएबल. मित्रलॉजी इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, यूट्यूब. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड I would wait for your comments if there is any feedback. सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. दिस इज अनिकेत मित्रा साइनिंग ऑफ.